जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर बेटा आज देखेंगे दो बहुपद का बेटा बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्नावली नंबर 4 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके अच्छे से और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सके एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, तो देखना इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। कह रहा बेटा कौन सा ऐसा है जो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा देखोगे, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है बाबू, तो कह रहा कौन ऐसा है जो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्स एच को बेटा 3 बार काट रहा है तो क्या होगा द्विघात बहुपद का मतलब ऐसे जाके फिर ऐसे क्या किया है बेटा, जैसे यह है वाई एच, यह है एक्स एच, तो ऐसे जाके ऐसे गया है, तो बेटा यह क्या है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। और पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहले का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आए समझ में। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा बेटा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है बेटा, एक द्विघात बहुपद है तो 2 होता है, तो 2 किसमें है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बेटा कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया, अभी थोड़े टाइम में पूरा का पूरा हम खत्म कर दें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। बेटा एक शून्यक दिया है, क्या दिया है, एक शून्यक दिया है बेटा -3 और दूसरा दिया है 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो अल्फा, इसके दो शून्यक मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है बेटा, अल्फा बराबर हो जाएगा -3 और बीटा बराबर हो जाएगा बेटा क्या 4। ठीक है, अल्फा बराबर हो जाएगा -3, बीटा बराबर 4। इतना समझ में आया बाबू। अब द्विघात बहुपद पूछा, क्या पूछा बेटा, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है बेटा x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यही होता है बेटा। करोगे यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 + 4 तो बराबर 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 × 4 बराबर -12 होगा। ठीक है, तो करेंगे बेटा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 होगा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -12 है। ठीक है, करोगे x² माइनस 1 का गुणा x में होगा x होगा, प्लस माइनस -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका द्विघात बहुपद। दिया है कोई ऑप्शन, पहला भी दिया बेटा x² - x + 12 नहीं, x² - x -12 प्लस नहीं, पहला तो होगा नहीं बेटा। दूसरा दोनों में चिन्ह प्लस में नहीं होगा। चौथा बेटा 2x² लेकिन यहाँ पे प्लस में है, यह भी नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा बेटा x²/2 x/2 और -6 यह हो सकता है बेटा। इसमें क्या है x² - x -12, इसमें 2 से भाग देंगे बेटा 2 2 2 सब में देना पड़ेगा, काटेंगे 2 × 6 = 12, तो x²/2 x/2 और -6 ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है बेटा, आंसर कुछ भी दिया हो ध्यान मत देना, करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बाबू कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे, x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो करोगे बेटा x², ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे -3 आए, जोड़ने घटाने -2 आए, तो बेटा हो जाएगा 3x और प्लस x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और -3 करोगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -3, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे बेटा x -3, दोनों में कॉमन है x -3 आएगा x + 1। ठीक है, अगर बेटा हम x -3 बराबर 0 ले लें तो x बराबर हो जाएगा 3 और x + 1 बराबर 0 ले लें तो x बराबर हो जाएगा -1। तो इसका शून्यक होगा बेटा 3, -1। ठीक है, 3, -1 दिया कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट करो। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 4 हो गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी
लगाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 5वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, यही दिया है बेटा। एक्स स्क्वायर दिया है प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, और प्लस क्या दिया है बेटा? प्लस बी दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे करोगे प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है। के शून्यक क्या है बेटा? 2 है और -3 है। मान लिया बेटा एक शून्यक कितना है? एक शून्यक बेटा 2 है और दूसरा शून्यक क्या है? -3। 2 और -3 है, यही होगा। तो क्या करना है बेटा? इसमें बताना ए और बी का मान, ए और बी का मान बताना है। ठीक है बेटा, एक चीज बताओ, जो शून्यक होता है अगर उसका मान हम समीकरण में रख दें, मतलब बहुपद में रख दें, तो क्या होता है बेटा? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर हम 2 ले लेते हैं, x बराबर एक बार 3 लेते हैं। ठीक बेटा, x बराबर 2 पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स, या बेटा एफ एक्स बराबर मान लिया दिया है, तो f2 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो रखोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है बेटा, x की जगह पे 2 प्लस b बराबर हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का गुणा a में 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। करोगे 4 2 6 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। 4 और 2 यहाँ पे 6 रहेगा, सॉरी बेटा 6। ठीक है, पक्षांतर कर दो बेटा, 2a प्लस b बराबर -6, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहां से करोगे बेटा x बराबर 3 पर करेंगे, अगर क्या करेंगे? x बराबर -3 पर करेंगे बेटा, तो f -3 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहां से आ जाओ आगे, करोगे बेटा f -3 इक्वल टू 0। अब यहां से करोगे अगर बेटा, तो क्या होगा? -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स का गुणा बेटा -3 और प्लस b बराबर 0 होगा। माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का कितना होगा बेटा? 9, और प्लस यहाँ पे बेटा 3 का गुणा a में होगा तो -3a हो जाएगा, -3a। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या करोगे? 3 का गुणा 1 में करोगे तो -3 होगा और प्लस b बराबर 0। बेटा 6 में से 9 में से 3 गया कितना? 6 -3a प्लस b बराबर 0। एक काम करो बेटा, क्या करोगे? इसको पक्षांतर कर दो, करोगे -3a प्लस b बराबर -6, समीकरण नंबर 2। एक काम करो बेटा, समीकरण 2 -1 कर दो, चाहे 1 -2 करो, क्योंकि b यहां पे भी है, b यहां पे भी है। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा? समीकरण 1 - 2 कर देते हैं। एक क्या है बेटा? 2a प्लस b बराबर -6, और यहाँ पे क्या है बेटा? -3a है प्लस b बराबर -6। घटाएंगे बेटा, या प्लस होगा या माइनस या प्लस, इससे यह कैंसिल होगा, इससे यह कैंसिल होगा। ठीक है, क्या बचेगा बेटा? देखना, 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 5a बराबर 0। a बराबर बेटा 0/5, a बराबर हो जाएगा 0। अब a का मान चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दो, चाहे समीकरण 2 में बेटा, चाहे समीकरण 1 में। ठीक है, क्या करेंगे? देखना, a का मान कहां पे बेटा? समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे a का मान कितना है बेटा? समीकरण 1 2a प्लस b बराबर -6। 2a का मान कितना बेटा? 0 प्लस b बराबर -6, यह 0 होगा, प्लस b बराबर -6, तो b बराबर आ जाएगा बेटा -6। a का मान आएगा 0, b का मान आएगा -6, a हो जाएगा इसका मान। ठीक है, चलो अब बाबू a बराबर 0, b बराबर -6, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ हो गया खत्म। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, इसको मिटाए पहले, ना जाओ, इसको हम मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा बेटा शून्यक -2 5 वाले बहुपद की संख्या है। बेटा शून्यक दिया है -2 और 5,
ठीक है। हम बेटा अल्फा बराबर ले लेते हैं -2, बीटा बराबर ले लेते हैं 5। अल्फा प्लस बीटा करेंगे बेटा, ठीक है। कितना होगा -2 प्लस 5 कितना होगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा -2 गुणे 5 कितना हो जाएगा -10। अब यहां से अगर किया जाए बहुपद बेटा, बहुपद का फार्मूला होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा, यहाँ पे माइनस होता है सॉरी बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा करोगे बेटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है बेटा 3 और साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 10 बेटा तो -10, x² माइनस 3x माइनस 10 ये हो जाएगा बेटा इसका बहुपद। अब कह रहा ऐसे कितने बहुपद हो सकते हैं, तो बेटा इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे पूरे में, पूरा बहुपद तब भी सेम होगा। इसमें बेटा हम 3 का गुणा कर दें, x² माइनस 3x माइनस 10 तब भी पूरा बहुपद सेम रहेगा। 4 का गुणा कर देंगे तब भी सेम रहेगा, 5 का गुणा कर देंगे तब भी सेम रहेगा। ऐसे बेटा 1 2 3 नहीं, अनंत मतलब अपरिभाषित बहुपद बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, डी 3 से अधिक वाला सही होगा। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, 7वां कह रहा बेटा द्विघात बहुपद x², यही दिया है x² और क्या दिया है बेटा प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं, प्लस 99 दिया है बेटा प्लस 127 के शून्यक, x² प्लस 99x और प्लस 127। अगर हम करें बेटा ax² प्लस bx प्लस c से क्या करें, c से तुलना करने पर तुलना करेंगे बेटा a = 1 होगा, b = 99 होगा, c = 127 होगा। ठीक है बेटा, अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है बेटा। तो -b/a, तो बेटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 99, a का मान 1 तो कितना -99। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना बेटा 127, a का मान कितना 1 तो हो जाएगा 127। हो गया, बात खत्म। अब देख रहे हैं बेटा हम जब दो बहुपद को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा। दो बहुपद का गुणा कर रहे हैं तो बेटा क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा। तो इससे क्या सिद्ध होता है बेटा कि एक बहुपद बेटा माइनस में होगा, क्या होगा, एक बहुपद माइनस में होगा, दूसरा बहुपद भी माइनस में होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा। एक बहुपद माइनस में होगा, दूसरा बहुपद भी माइनस में होगा, दोनों का गुणा करेंगे प्लस में आएगा। ठीक है, यही सिद्ध होता है। हम क्या कह सकते हैं बेटा, दोनों बहुपद क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। दोनों क्या होंगे बेटा, ऋणात्मक होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 हो गया। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, 8वां कह रहा यदि, एक काम करो बेटा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा जाएगा, इसको मिटा के इधर करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करो, ऐसे आ जाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं, यहीं पे देखते नहीं आएगा तो मिटा के इधर कर देंगे। f(x) = क्या दिया है कि k² 4x², यही दिया बेटा k² + 4x²। ठीक है, प्लस और क्या है, और है 13x + 4k, क्या है बेटा 13x + 4k, यही है 13x + 4k। ठीक है, का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा बेटा एक शून्यक जो है वह दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बाबू हम क्या करें, ax² + bx + c से क्या करें, तुलना कर दें। तुलना करने पर करेंगे बेटा, a का मान हो जाएगा k² + 4, b का मान हो जाएगा बेटा 13x, c का मान हो जाएगा, x नहीं रहेगा बेटा 13 रहेगा केवल, c का मान रहेगा बेटा 4k। ठीक है, अब बाबू कह रहा एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो पहला शून्यक मान लिया बेटा क्या है, पहला शून्यक क्या है बेटा अल्फा है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा बेटा, दूसरा शून्यक जो होगा क्या होगा, बीटा मान लिया। तो बीटा किसके बराबर होगा बेटा, इसके व्युत्क्रम के, मतलब 1/अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, अल्फा अल्फा रहेगा गुणे बीटा का मान बेटा 1/अल्फा है। ठीक है, बराबर c का मान 4k, a का मान बेटा k² + 4 है, इससे यह कैंसिल, 1 = 4k
के स्क्वायर प्लस 4 है, लेके आओगे इधर बेटा के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4 के, इसको इधर लेके आओगे के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से करोगे क्या होगा, ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने घटाने -4 आए, तो क्या होगा के स्क्वायर -2 के प्लस 4 बराबर 0। तो के कॉमन लेंगे बेटा, के -2 कॉमन लेंगे बेटा यहाँ पे, तो के -2 बराबर 0। तो बेटा दोनों में कॉमन दिख रहा है के -2, क्या बचेगा के -2 बराबर 0। अगर बेटा के -2 हम बराबर 0 लेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। ये हो जाएगा बेटा के का मान, यही पूछा था। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया खत्म। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है मेरे रसगुल्ला, 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर ये सब हो गए खत्म। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्या कह रहा देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया बेटा, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया है बेटा, पी प्लस पी दिया बेटा, एक्स प्लस 1 दिया। ठीक है, पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक हैं, माइनस सी के अल्फा और बीटा शून्यक हैं। तो के शून्यक इस प्रकार हैं कि ए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है बेटा, तो सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो यहां से थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी का गुणा 1 में पी होगा माइनस सी हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लो पी प्लस सी। एक काम करो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दो, तुलना करने पर करेंगे बेटा ए इक्वल टू 1 होगा, बी इक्वल टू कितना होगा बेटा माइनस पी होगा, सी इक्वल टू पी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर किया जाए तो क्या होगा, ध्यान देना बेटा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बेटा माइनस बी का मान माइनस पी है, बाई ए का मान 1 है, तो हो जाएगा पी। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी कितना है बेटा माइनस पी प्लस सी है, बाई ए का मान 1, तो माइनस पी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब किसका मान पूछा है बेटा हमसे, कह रहा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, यही दिया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस क्या दिया बेटा, बीटा प्लस 1, यही है ना बाबू, बीटा प्लस 1 बराबर कितना है 0। अल्फा का गुणा बीटा में होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा का 1 में अल्फा, बीटा का 1 में बीटा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, अल्फा बीटा होगा प्लस, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा का मान, अल्फा बीटा का मान कितना बेटा माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस सी और प्लस अल्फा बीटा का क्या है बेटा पी है प्लस 1 इक्वल टू 0। करोगे बेटा माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 बराबर 0, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, सी को उधर लेके जाओ बेटा, 1 बराबर प्लस सी या सी बराबर क्या आएगा 1 आएगा। और यही पूछा था बाबू हमसे सी का मान, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा इसमें, पिछले वाले में नहीं बताया ना बेटा के का, ऑप्शन नंबर ए था उसमें सही, इसमें बेटा क्या होगा सी का मान 1 आया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक है, दोनों में ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां लगाते हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के बेटा एक्स नॉट इक्वल टू 0 बोला है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, के शून्यक दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होंगे। ठीक है बेटा, एक काम करो, इसका क्या करोगे, कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर करेंगे बेटा, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू के सी इक्वल टू हो जाएगा बेटा के। ठीक है,
तो यहां से हम यक्स बराबर अगर निकाले, इसके दो मूल क्या है बेटा, अल्फा और बीटा है, ध्यान देना अल्फा और बीटा, तो हम दोनों मूल अगर निकालें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होगा बेटा 2a। क्यों, क्योंकि अगर हम करेंगे बेटा तो इसी से निकलेगा डायरेक्ट, इसका वो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। माइनस बी का मान बेटा माइनस के प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर बेटा के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान के अपान 2 इंटू ए का मान 1, अल्फा बीटा बराबर माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के अपान 2। ठीक है बेटा, तो हम अल्फा बराबर ले लेते हैं माइनस के प्लस प्लस माइनस बेटा प्लस ले लेते हैं के स्क्वायर माइनस 4 के अपान 2, और बीटा बराबर ले लेते हैं बेटा, क्या लेंगे माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के अपान बेटा कितना है 2। तो यहां से अगर किया जाएगा, यहां से अगर हम करें तो देखो बेटा इसका मान भी ऋणात्मक आ रहा है, इसका मान भी ऋणात्मक आ रहा है, तो अगर यहां से कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ए इसमें सही होगा, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 10 हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये 11 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 न के लिए शून्यक बराबर हैं, क्या होंगे बेटा, शून्यक बराबर हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या बोला बेटा 0 नहीं होना चाहिए, के बराबर शून्यक। अब बेटा किसी भी बहुपद का बराबर शून्यक होता है तो वहां पे डी का मान क्या होता है बेटा 0 होता है। क्या होता है, डी का मान किसके 0 के बराबर होता है, और डी क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहां से पक्षांतर अगर कर दे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। ठीक है, बी स्क्वायर जो है बेटा 4ac के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा बी स्क्वायर का वैल्यू बेटा 0 से बड़ा होगा, और 4ac का वैल्यू भी बेटा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अब देखना बेटा 0 से बड़ा होगा मतलब क्या होगा, या तो a और c क्या होंगे, दोनों क्या हो बेटा माइनस चिन्ह के हो सकते हैं। a भी माइनस हो सकता है बेटा, 0 से तभी बड़ा होगा, a भी माइनस होगा और c भी माइनस होगा। देखो बेटा यहाँ पे तभी तो 0 से बड़ा होगा, एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा बेटा, तो पूरा मान माइनस में आ जाएगा, और जब पूरा मान या माइनस में आएगा 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, या तो बेटा a भी प्लस में होगा और c भी प्लस में होगा, तब क्या होगा बेटा यह 0 से बड़ा आएगा। तो a और c होंगे बेटा दोनों होंगे, या तो माइनस में हो या तो बेटा क्या हो प्लस में। c और a एक ही चिन्ह के हैं। ठीक है, कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, यही है ना बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बेटा सी एक्स प्लस डी, यही है बेटा त्रिघात बहुपद के दो शून्यक 0 है, तीसरा शून्यक बताइए। बेटा दो शून्यक 0 है, मान लिया अल्फा का वैल्यू 0, 3 शून्यक होंगे बेटा, इसमें कितने होंगे 3 होंगे। अल्फा का मान 0 है बेटा, और यहाँ पे लिखो शायद एक क्वेश्चन और आ जाए, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 0 है, गामा का मान निकालना है। त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक होंगे ही होंगे, आप लोगों को पता है। ठीक है बेटा, कह रहा है कि इसके दो शून्यक 0 है, तीसरे का वैल्यू बताना। ध्यान देना बेटा, हम जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग बेटा माइनस बी बाई ए, तो करेंगे यहां से अगर करें माइनस बी वही होगा बेटा, अल्फा का मान क्या है 0 होगा, बीटा का मान 0 प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, 0 किसी संख्या में जोड़ो या घटाओ वही होगा, माइनस बी बाई ए ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई ऑप्शन है माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या कहा बेटा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही है। उसके बाद का एक शून्यक जीरो दिया हुआ, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। एक शून्यक बेटा जीरो दिया हुआ है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो जब एक शून्यक जीरो दे देगा बेटा तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या करना, आपको निकालना है। चलो बाबू, हम मान लिए अल्फा बराबर जीरो दिया है। ठीक है, बीटा और गामा का गुणनफल निकालना है। बीटा और बेटा गामा का गुणनफल पूछ रहा है, यही दो शून्यक बचेंगे। ठीक है बाबू, तो हम जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है बेटा सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, अब यहां से अगर करेंगे तो देखो अल्फा का मान जीरो होगा, जीरो गुणे बीटा प्लस बेटा बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा का मान जीरो बराबर सी बाई ए। यह पूरे को जीरो करेगा, बीटा गामा प्लस यह भी जीरो करेगा बेटा सी बाई ए। ठीक है, तो बीटा और गामा का मान हो जाएगा बेटा सी बाई ए, यही पूछा था। तो क्या कोई ऑप्शन है बेटा सी बाई ए? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या दिख रहा है? राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर बेटा, इसी के साथ 13 भी खत्म। चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं, 14 और 15 नंबर। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस एक है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, यही है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है बेटा, का एक शून्यक माइनस एक है। क्या कह रहा है बेटा? एक शून्यक माइनस एक है। तो हम क्या करें बेटा, एक शून्यक जब इसका माइनस एक है तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, एक्स का मान अगर माइनस एक रख देंगे तो पूरे का समीकरण का मान जीरो हो जाएगा, बहुपद का मान पूरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह एक शून्यक है। तो एक्स बराबर माइनस एक पर करेंगे बेटा, तो एफ माइनस एक इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। करोगे बेटा माइनस एक का क्यूब प्लस ए गुणे माइनस एक का स्क्वायर प्लस बी गुणे माइनस एक प्लस सी बराबर जीरो। माइनस एक का क्यूब माइनस एक, अब बेटा यहाँ पे प्लस ए गुणे एक और माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो। बेटा माइनस एक प्लस ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो, इतना हो गया बेटा। यहां से सी का मान निकाल लो, सी का मान निकालोगे, एक इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा बेटा, ये देखो इधर जाएगा ए माइनस में होगा, बी प्लस में हो जाएगा, सी बराबर 1 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं बाबू, अगर यहां से क्या करें हम, अल्फा बीटा इंटू गामा निकाल लें बेटा। क्या निकाल लें? अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होता है बेटा, माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, यहाँ पे डी की जगह पे क्या है बेटा, सी है, अल्फा बीटा और क्या बेटा, गामा है। ठीक है, और एक शून्यक भी बोला है बेटा माइनस एक, तो हम शून्यक कौन सा, अल्फा बराबर ले लेंगे बेटा माइनस एक। ठीक है, यही होगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा बेटा माइनस एक। ठीक है, बीटा इंटू गामा करेंगे बेटा। ठीक है, माइनस एक गुणे बीटा इंटू गामा, माइनस डी, डी का मान हो जाएगा माइनस सी, ए का मान कितना है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होगा, यहां से निकाल लेना आप लोग तुलना करके। ठीक है, एक कंफ्यूज करने के लिए दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर किया। ठीक है बेटा, समझना आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीटा इंटू गामा बराबर माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा बेटा, तो बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा सी, तो बीटा इंटू गामा बराबर सी का वैल्यू कितना बेटा, 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं बेटा, या बीटा गामा बराबर बी पहले कर दें बेटा, बी माइनस ए प्लस 1, यह भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मन करे आप लोगों का वो करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, 15वां कह रहा बाबू कि अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है,
बहुपद एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स क्यूब और क्या है बेटा, एफ एक्स क्यूब नहीं, सॉरी दिमाग कहीं और जा रहा है, एक्स क्यूब और क्या है बेटा माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया है बेटा क्यू एक्स माइनस आर, क्यू एक्स माइनस आर, यही है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्य हो तो 1 अपान अल्फा बीटा 1 अपान बीटा गामा 1 अपान गामा अल्फा का मान है। क्या करना बेटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलो यहां से अगर किया जाए हम क्या करें बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से क्या करें बेटा, से तुलना करने पर करेंगे बेटा, ए का मान होगा 1, बी का मान हो जाएगा माइनस पी, सी का मान होगा क्यू और डी का मान होगा माइनस आर, हो जाएगा बेटा। अब यहां से अगर किया जाए, क्या किया जाए ध्यान देना, इतना आप लोग निकाल लोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह क्या है बेटा माइनस पी है बाई ए का मान 1, तो हो जाएगा पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर सी बाई ए, सी का मान कितना बेटा क्यू, ए का मान 1, तो क्यू हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा क्या होगा बेटा डी बाई ए माइनस बी बाई ए, डी का मान कितना बेटा माइनस है, यहाँ पे माइनस आर बटे 1, तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहां से अगर निकालोगे, क्या करोगे यहां से निकालोगे बेटा, क्या ध्यान देना क्या होगा, यहां से अगर किया जाए, क्वेश्चन क्या दिया बेटा 1 अपान अल्फा बीटा, सॉरी 1 अपान अल्फा बीटा प्लस 1 अपान बीटा गामा होगा बेटा, बीटा गामा प्लस 1 अपान गामा अल्फा का मान निकालना बेटा, सब में अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा बीटा से कैंसिल अल्फा बीटा, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे गामा प्लस बीटा गामा से कैंसिल बीटा गामा, क्या बचेगा अल्फा प्लस 1 अपान गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा बेटा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस वाला है तो आगे पीछे लिख सकते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है गामा अपान अल्फा बीटा और क्या है बेटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है पी है, तो पी हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू कितना है आर है, तो हो जाएगा पी बाई आर, क्या होगा बेटा पी बाई आर हो जाएगा। एक मिनट बेटा, यहां से अगर करेंगे तो माइनस है बेटा, माइनस पी भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी बाई आर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा यह पूरा प्रश्नावली हो गया खत्म, इसके और पहले का बहुविकल्पी और विविध भी हम करवा दिए हैं, फिर बेटा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी हम विविध बहुविकल्पी करवा देते हैं, फिर द्विघात समीकरण का, फिर आगे फिर सीरियल वाइज हम चलते हैं। आप लोगों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कोई भी दिक्कत हो आप लोग बिंदास कमेंट करो, हम उसका पूरा का पूरा निराकरण मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे भी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।